आज की इस कक्षा में हम व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय कारक को विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले कारक किसे कहते हैं उसे हम समझेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। यहाँ पे कारक हम उसकी विभक्ति और उसके अर्थ के साथ में कारक को समझेंगे। किसी कार्य को करने वाला कारक यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। यहाँ पे कारक है, 8 कारक दिया हुआ है, उसकी विभक्ति और अर्थ। तो पहला है कर्ता कारक, विभक्ति है ने। कर्ता कारक का अर्थ होता है काम करने वाला। कर्म, कर्म की विभक्ति है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, मतलब कर्ता जो कार्य करेगा उसका प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो हो जाएगा कर्म कारक। करण, से या द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, साधन। संप्रदान, को लिए को, मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान, से, अलग होने के अर्थ में। यहाँ पे अपादान की विभक्ति भी से है और करण की भी विभक्ति है, लेकिन करण कारक में जो से है वो साधन के रूप में प्रयोग हुआ है और अपादान में जो से है वो अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है, जिससे अलगाव हो। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, बिल्ली छत से कूदी, अपने आधार से अलग हो रहे हैं अपादान कारक में। संबंध का, के, की, रा, रे, री, अन्य पदों से संबंध। अधिकरण, में पर, जिससे आधार का पता चले। संबोधन, हे, अरे, हो, जिससे सावधान या पुकारने का बोध हो। कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो कारक कहलाता है। जैसे गीता ने दूध पिया, दूध किसने पिया? गीता ने। इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है और दूध उसका कर्म, अतः गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक। कारक विभक्ति, कारक विभक्ति संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे कारक विभक्ति कहलाते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं, उन्हें विभक्ति चिन्हों सहित देखा जा सकता है। अब यहाँ पे कारक को और उसकी विभक्ति के साथ हम इसको याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर। संबोधन, हे, अरे, हो। आशा करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी अच्छे से आ रहा होगा। विशेष, कर्ता से अधिकरण तक की विभक्ति चिन्ह परसर शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे, अरे आदि प्रायः शब्द के पूर्व लगाए जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग में पहले ही लगाया जाता है। कारक के प्रकार, सबसे पहला है कर्ता कारक। अब हम एक एक करके सभी को विस्तार से जानेंगे। कर्ता कारक का क्या अर्थ होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो, करने वाले का बोध हो, मतलब क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं होता है, अर्थात लुप्त होता है। कर्ता कारक उदाहरण, जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी, सुनील खेलता है, पक्षी उड़ता है, मोहन ने पत्र पढ़ा, सोहन किताब पढ़ता है। आप देखो यहाँ पे जितने भी उदाहरण दिए हैं कहीं पे ने का प्रयोग हुआ है और कहीं पे ने का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन वाक्य से हमें पता चल रहा है कि कर्ता द्वारा कार्य किया गया है। जैसे सुनील खेलता है तो कौन खेलता है? सुनील। पक्षी उड़ता है, कौन उड़ता है? पक्षी उड़ता है। सोहन किताब पढ़ता है,
किताब किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? सोहन के द्वारा। ये सब कर्ता कारक के उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार है आपका कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है, इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी कभी वाक्यों में को विभक्ति का लोप भी होता है। कर्म कारक के उदाहरण जैसे उसने सुनील को पढ़ाया। उसने किसको पढ़ाया? सुनील को। मोहन ने चोर को पकड़ा। लड़की ने लड़के को देखा। कविता पुस्तक पढ़ रही है। गोपाल ने राधा को बुलाया। पुस्तक किसके द्वारा? पुस्तक कौन पढ़ रही है? कविता क्या पढ़ रही है? पुस्तक। तो इस प्रकार से आपको कर्म कारक के और उदाहरण आपको स्वयं बनाने हैं। कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, इनके साथ को का प्रयोग नहीं होता। जैसे तभी भी आपको समझना है कि ये कर्म कारक ही है। जैसे कबीर ने रहीम से कहा, तो यहाँ पे से भले लगा है लेकिन इसका अर्थ ये होता किसको कहा? रहीम को कहा। मोहन ने कविता से पूछा। किससे पूछा? कविता से। रजत ने हिमांशु से पूछा। रजत ने किससे पूछा? से। यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग उचित नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि ये कर्म कारक का उदाहरण है। करण कारक जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, मतलब क्रिया किसके द्वारा की गई है, उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। करण कारक के उदाहरण रहीम गेंद से खेलता है। रहीम किससे खेलता है? गेंद से। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। चोर को कैसे मारता है? लाठी द्वारा। प्रशांत गाड़ी चलाता है। तो प्रशांत किसको चला रहा है? गाड़ी। यहाँ गेंद से, लाठी द्वारा और गाड़ी चलाता करण कारक है। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है। संप्रदान मतलब इसमें को भी प्रयोग हो जाता है कहीं कहीं, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। करण कारक के उदाहरण सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। किसके लिए? सुनील रवि के लिए। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। किस लिए स्कूल जाते हैं? के लिए। माँ बच्चे को खिलौना देती है। यहाँ पे को है लेकिन यही है कि बच्चे के लिए खिलौना देती है। माँ बेटे के लिए सेब लाई। अपादान कारक। अपादान का अर्थ है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना मालूम चलता हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की तरह अपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में अलग होना होता है। अपादान कारक के उदाहरण जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से अलग हो रही है। वृक्ष से पत्ता गिरता है। राहुल के हाथ से फल गिरता है। गंगा हिमालय से निकलती है। लड़का छत से गिरा। यहाँ पे सब अपने आधार से अलग हो रहे हैं। तो अपादान कारक का उदाहरण मुझे आशा करती हूँ आपको अच्छे से आपने समझ लिया है। संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान का, की, के। संबंध कारक के उदाहरण जैसे राहुल की किताब मेज पर है। किसकी किताब? तो राहुल की किताब। यहाँ पे राहुल का अपनी किताब से संबंध है। कौन बता रहा है? की। सुनीता का घर दूर है। किसका घर दूर है? सुनीता का। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, मतलब क्रिया कहाँ पर की गई, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में।
पर। अधिकरण कारक के उदाहरण। घर पर माँ है, माँ कहाँ है? पर, घर पे। घोंसले में चिड़िया है, में, कहाँ पे चिड़िया है? घोंसले में। सड़क पर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी कहाँ पर खड़ी है? सड़क पर। यहाँ घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण है। संबोधन कारक, ये 8वां प्रकार संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्दों से होता है। यह वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह नहीं होता है। जैसे संबोधन कारक के उदाहरण, जैसे खबरदार, रीना को मत मारो, रमा देखो कितना सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आ। आपने देखा यहाँ पे संबोधन कारक। तो आज की क्लास यहीं तक। आशा करती हूँ आप सब ने कारक को अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कारक से संबंधित प्रश्नों को लेके आएंगे, जिसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और अपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।